हेलो फ्रेंड, दिस इज A1 यूट्यूब क्लासेस और मैं आलोक गुप्ता A1 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ। हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसकी थ्योरी मैंने आपको, एलसीएम की पूरी थ्योरी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। आज हम उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो इसके पहली वाली क्लास जिसने ना देखी हो, जिसमें मैंने एलसीएम की थ्योरी बताई थी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डलवा दूंगा, तो आप लोग उसको भी पहले देख लीजिए। ठीक है, अगर आप वो क्लास नहीं देखेंगे तो आज की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो और वीडियो को आप लाइक किया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। ठीक है, तो चलते हैं फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं आपके लिए आज पहला क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे और आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखा करिए। ठीक है, मैं हर रोज कुछ ना कुछ ट्रिक आपको जरूर बताया करता हूं। ठीक है, तो बीच में स्किप मत किया करिए, अदरवाइज आपकी चीजें छूट जाएंगी, फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, और लाइक कर दिया करिए, बिना लाइक किए हुए वीडियो को मत देखा करिए। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हम लोग क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे लिखता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन होगा, हाँ, तो मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन आज का ये लिया है। क्वेश्चन मेरा क्या है, और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 12 तथा 15 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको एलसीएम की डेफिनेशन बताई थी। एलसीएम की डेफिनेशन क्या थी कि एलसीएम दी हुई संख्याओं का ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो और क्वेश्चन हमारा क्या है, और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 12 तथा 15 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, ये हमारी एलसीएम की डेफिनेशन है। ठीक है, तो इस केस में हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब हमको एलसीएम निकालना है 6, 12 तथा 15 का। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि कैसे पहचानेंगे एलसीएम निकालना है, तो एक छोटा सा एक की पॉइंट भी होता है। अगर आपको एक छोटी से छोटी शब्द मिल रहा है तो उस केस में आप 90% केसेस में आपको उसका एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो आप इस कीवर्ड से भी पहचान सकते हैं, बाकी डेफिनेशन आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, जब बोला गया है कि संख्या ऐसी बताओ जो 6, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, मैंने भी यही बताया था कि एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, और आपको निकालना है छोटी से छोटी। तो मैं बताता हूं अब इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो हमको निकालना है 6, 12 और 15 का एलसीएम। और 6, 12 और 15 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालना मैंने इससे पहली वाली क्लास में समझाया था। तो जिन्होंने मेरी पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के पहले पहली वाली क्लास देख लें। ठीक है, तो आज की क्लास मेरी पूरी समझ आ जाएगी, और आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करिए। ठीक है, बीच में स्किप मत किया करिए, अगर स्किप करेंगे तो आपकी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छूट जाएगा और फिर आपको आगे वाली क्लास में वो चीजें नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो आप लास्ट तक रहा करिए, पूरा वीडियो देखा करिए, और वीडियो को फ्री में मत देखा करिए, लाइक किया करिए, दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। अब मुझे निकालना है 6, 12 और 15 का एलसीएम। हमको ये तो मालूम चल गया कि हमको एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे वो मैंने कल बताया था। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें आप, और मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा। ठीक है, तो आपको यहीं से मिल जाएगा। अब मैंने क्या बताया था कि किसी भी मतलब एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। पहला मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी आभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा मेथड बताया था मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी भागफल विधि। और तीसरा मेथड मैंने एक शॉर्ट ट्रिक टाइप की बता दी थी कि आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको इसका एलसीएम निकालना है। आप लोग इसका एलसीएम निकालिए और बताइए मुझे एलसीएम कितना आएगा 6, 12 और 15 का। ठीक है, तो मैं आपको तीसरी वाली मेथड जो ट्रिक थी, शॉर्ट ट्रिक थी, छोटी मेथड थी, उससे बताता हूं। चलिए मैं आपको इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बता देता हूं कि इसका एलसीएम कितना आएगा। ठीक है, आपको निकालना है 6, 12 और 15 का एलसीएम। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोग इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको बताता हूं। आप इसको डिवाइड करना शुरू करिए। एक ऐसा नंबर चूज कीजिए जिसमें इन तीनों में से कोई भी एक संख्या पूर्णतः मतलब सॉरी डिवाइडेड हो रही है उसके द्वारा। तो मैं 2 लेता हूं।
2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड 15, ठीक है। और अब 2 3 3 15 3 1 1 5 और 1 1 5, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपको तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि संख्याएं पूरी कट जाए, यानी तीनों संख्याओं एक 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 आ जाए, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब एलसीएम हो जाएगा आपका, इन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, संख्याओं को लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 दूनी 4 3 12 5 60। तो आपको एलसीएम कितना आ गया 60, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, और आपका क्वेश्चन भी यही है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 12 तथा 15 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो 60 एक ऐसी संख्या है जो 6 12 तथा 15 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, और सबसे छोटी संख्या भी हमारी 60 ही है। आप लोग 60 से छोटी संख्या ऐसी कोई संख्या नहीं फाइंड कर सकते हैं तो 6 12 और 15 तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपको इससे बड़ी संख्याएं मिल जाएंगी। बड़ी कैसे, अगर मैं ऐसे 120 भी 6 से डिवाइड हो जाएगी, 12 से 15 से, ठीक है। 240, मतलब ऐसे बहुत सारी संख्याएं होंगी जो 6 12 15 से डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन सबसे छोटी संख्या जो 6 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो वो 60 है, ठीक है। इसीलिए हम इसको 60 को बोल देते हैं कि 6 12 और 15 का एलसीएम भी है, और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर भी यही है, ठीक है। 6 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60, वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आपने ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ठीक है, और इसका आंसर आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप एग्जाम में ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये जो भागफल वाली विधि है, भाग विधि, ये नहीं लगाते हैं किसी भी संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए। मैंने आपको कल बताया था एक शॉर्ट ट्रिक मेथड, छोटी सी मेथड, ठीक है। उसको मैं डायरेक्ट बताता हूँ, जल्दी से बताता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है 6 12 और 15 का एलसीएम। वो 6 12 और 15 का एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, मैंने क्या कहा था, 6 लिखो, 12 लिखो और 15 लिखो, ठीक है। अब क्या करो, जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है उसको यहाँ लिख लो 15, ठीक है। और 15 का मतलब क्या है आपको पता है, या आप माइंड में आपको लिखना है, करना है, ठीक है। 15 का मतलब क्या है, 3 इंटू 5, सबसे बड़ी संख्या लिखा। अब देखा कि क्या जो बाकी संख्या है वो इस 15 में कवर करती हैं, आती हैं, कि इसके अंतर्गत आती हैं या नहीं आती हैं, तो फिर जो संख्या बच गई है उसको भी इसमें लाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 15 ले लिया, 3 इंटू 5। अब 12 में क्या होगा, 3 चौके 12, 3 इंटू 4, तो 3 तो आ गया मेरा पहले से, अभी 4 नहीं आया है इसमें कहीं, तो मैं क्या करूंगा, एक 4 भी दे दूंगा, ठीक है। तो मेरा 3 5 15 भी आ गया और 3 चौके 12 भी आ गया। अब बचा 6 में क्या आता है, 3 गुणा 2, तो 3 भी है और 2 इसमें है। इस 4 में मेरा क्या है, इस 4 में मेरा 2 इंटू 2 भी छिपा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के जो गुणनखंड है वो सारे इसमें आ गए। तो यही संख्या जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, इसका एलसीएम हो जाएगी। देखना मैं बताता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। और जो ये है कैसे, देखिए ये 6 है, 6 मेरा 3 2 जा 6, ये इसमें कवर कर गया। 12 है, 3 2 जा 6 2 जा 12, ये भी कवर कर गया। 15 है, 3 5 जा 15, मतलब तीनों संख्याओं के जो गुणनखंड है वो इसमें कवर कर गए। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3 5 15 2 3 60, फिर से यहाँ पे 60 मिला, तो ये हमारा 6 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा। तो ये शॉर्ट मेथड होती है, बहुत बड़ी मेथड नहीं आपके एग्जाम में सॉल्व करना होता है। इससे आप बहुत इजीली 10 सेकंड में ही इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम से, उनके आपको एलसीएम निकालने होते हैं, तो आप अगर भागफल मेथड भाग विधि लगाने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से बड़ी संख्या लिखा करिए, उसका फैक्टराइजेशन किया और देखा कि जो बाकी दो संख्या हैं क्या वो संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं या नहीं आती हैं, और जो नहीं आती हैं उनके फैक्टर्स वो इसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो आपको इस संख्या दी हुई संख्याओं का एलसीएम मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 60 हो जाएगा। अब आप अगर आपको क्रॉस चेक भी करना है कि क्या आंसर 60 सही है कि नहीं, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या था, 6 12 तथा 15 से पूर्णतः विभाजित हो, तो चेक करो क्या 60 हमारा 6 से विभाजित है,
6 का भाग 60 में देंगे, 6 60, रिमाइंडर 0 आएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 12 का भाग 60 में देंगे, 12 पंचे 60, फिर रिमाइंडर 0 आएगा। 15 से 60 में भाग देंगे, 15 चौके 7, फिर रिमाइंडर 0 आएगा। यानी 60 हमारी ऐसी संख्या है जो 6, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित है, और ये सबसे छोटी संख्या भी है, इसीलिए ये एलसीएम कहलाएगी, और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी वाली मेथड टाइम सेविंग मेथड है। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, इसके आगे बताता हूं। चलिए मैंने आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए और एक बार आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो, और अगर जो भी चीजें क्लियर नहीं होती हैं, जो भी क्वेरी आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, या फिर मेरी इंस्टा आईडी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, वहां पे जाके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी बात कर सकते हैं या अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, बीच में स्किप मत किया करो और लाइक कर दिया करो, फ्री में वीडियो मत देखा करो। ठीक है, चलिए तो अभी क्वेश्चन क्या है मेरा, दूसरा क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 6, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, आपको एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। ये दूसरा टाइप है। पहला टाइप क्या था, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, और अब दूसरा टाइप क्या है, प्रत्येक दशा में कुछ शेषफल बचे। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है मेरा कि 6, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। इसका मतलब समझते हैं आप क्या है, प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचने का मतलब होता है कि जब आप 6 से भाग देंगे उस संख्या में तो 3 बचेगा, 12 से भाग देंगे तो भी 3 शेषफल बचेगा, और 15 से भाग देंगे उस संख्या में जो संख्या आएगी हमारी तब 3 शेष बचेगा। यानी प्रत्येक बार 3 शेष बचेगा। ठीक है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचने का यही मतलब होता है। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक ऐसी संख्या फाइंड करेंगे जिनको 6, 12, 15 से भाग देने पर 0 शेष बचे या कोई शेष ना बचे। ठीक है, पहले हम ये फाइंड कर लें, फिर क्या करेंगे, अब तो शेष तो 3 बचाना है हमको, तो उस संख्या में हम 3 ऐड कर देंगे, जो संख्या आएगी उसमें 3 जोड़ देंगे, तो फिर वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, एक ऐसी संख्या हो जाएगी जिसमें 6, 12, 15 से भाग देने पर हमको 3 शेषफल मिलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मतलब का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले हम उसको फाइंड करेंगे जो 6, 12, 15 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचे, यानी 6, 12, 15 का एलसीएम फाइंड करेंगे हम पहले। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो, और फिर क्या करेंगे, उस संख्या में 3 ऐड कर देंगे, जिससे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं 6, 12, 15 का एलसीएम। तो आपने देखा कि 6, 12, 15 का एलसीएम मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना बताया था। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से फिर से बता देता हूं, अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा इसको, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपको फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 15। ठीक है, 6, 12, 15 का एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, वो 6, 12, 15 का एलसीएम मैंने आपको बताया था कि कैसे फाइंड करते हैं। आप क्या करिए, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ले लीजिए। ठीक है, 15 ले लीजिए। ठीक है, 15 में क्या है, 3 into 5 है, और 6 में क्या था, 3 into 2 था, तो अभी 2 नहीं आया तो 2 डाल दीजिए। 12 में क्या है, 3 into 4 है, तो 3 इधर है और 2 इधर है, अभी 2 और बच गया तो 2 और इसमें डाल दीजिए, तो ये 60 हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 6, 12, 15 का एलसीएम लेना बताया था। ठीक है, तो आपको 6, 12, 15 आपको एलसीएम लेना तो आना ही चाहिए। ठीक है, प्राइमरी नीड है आपको एलसीएम तो आप, अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा तो आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए, आपको कैसे भी करके एलसीएम फाइंड करना है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचने का मतलब ये है कि 60 एक ऐसी संख्या है जिसे 6, 12, 15 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा, 0 बच रहा। मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब 3 शेषफल बचाना है तो हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड नंबर होगी इस संख्या में अगर हम 3 ऐड कर दें, 3 ऐड करते हैं तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 63। ठीक है, 63 हमारी एक ऐसी संख्या हो जाएगी जैसे हम 6 से भाग देंगे तो भी 3 बचेगा, 12 से भाग देंगे तो भी 3 बचेगा, और 15 से भाग देंगे तो भी 3 बचेगा। तो वही संख्या, ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये संख्या हमारी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। अब आप चेक कर सकते हैं, 6 से भाग दीजिए 63 में, 6 7,
3 शेषफल बचेगा। 12 से 60 में 63 में देंगे, 12 पंचे 60, 3 शेषफल बचेगा। 15 से भाग 63 में देंगे तो 15 चौके 60, 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि 6, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। और ये होता है छोटी छोटी, तो छोटी छोटी इसलिए है क्योंकि हमने एलसीएम फाइंड किया है, और एलसीएम की डेफिनेशन में क्या आता था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या क्या थी? ऐसी संख्या थी 60, और जब उसमें 3 ऐड कर दिया तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ओके, गॉट इट। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अच्छे से कॉपी में नोट कर लिया करिए और नोट बना लिया करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए ए लिया है। ठीक है, तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए एक बार और कॉपी में नोट कर लिया करिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर क्रमशः 1, 5, 9 शेष बचे। ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। इस क्रमशः शब्द का मतलब क्या होगा? इस क्रमशः शब्द का मतलब क्या है? क्रमशः शब्द का मतलब यह है कि हमको ऐसी संख्या फाइंड करनी है जिस उस संख्या, अगर मतलब कि उस संख्या को 8 से भाग देंगे तो हमें 1 शेषफल मिलेगा। ठीक है, और अगर 12 से भाग देंगे तो 5 शेषफल मिलेगा, और 16 से भाग देंगे तो 9 शेषफल बचेगा। ठीक है, एक ऐसी संख्या फाइंड करनी है जिसे 8 से भाग देने पर 1 शेषफल बचता हो, 12 से भाग देने पर 5 शेषफल बचता हो, तथा 16 से भाग दें अगर उसी संख्या को तो हमारा 9 शेषफल बचे। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसके पहले मैंने क्या बताया था कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, जब समान शेष बच रहा था तो क्या किया था, मैंने एलसीएम लिया था, और एलसीएम लेने के बाद उस संख्या में वो जो संख्या रिमाइंडर बच रही थी उसको ऐड कर दिया था। ठीक है, 3 शेषफल बच रहा था पहले, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो 3 मैंने क्या किया था, ऐड कर दिया था, जोड़ दिया था, तो हमारी संख्या मिल गई थी। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये दूसरा टाइप है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे, 8, 12, 16 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एलसीएम क्या बताता है? एलसीएम बताता है वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको एलसीएम निकालना है। फिर क्या करेंगे, फिर अब इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे? आप लोग देख रहे होंगे इसमें एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, आप समझ नहीं पाए होंगे शायद। 8 से भाग देंगे तो 1 शेषफल बच रहा, 12 से भाग देंगे तो 5 बच रहा, 16 से देंगे तो 9 बच रहा। तो इसमें एक पैटर्न क्या है, देखो 8 में से 1 घटाओगे तो आपको 7 मिलेगा, 12 में से जब आप 5 घटाओगे तो भी आपको 7 मिलेगा, और 16 से भाग दोगे तब भी आपको, 16 में से 9 घटाओगे तब भी आपको 7 बचेगा। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। एक पैटर्न कैसा है कि यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है इन संख्याओं का, 8 और 1 का डिफरेंस 7, 12, 5 का डिफरेंस 7, 16, 9 का डिफरेंस 7, इस केस में आपको डिफरेंस सेम मिल रहा है। ठीक है, पहले केस में क्या था, एडिशन करना पड़ रहा था क्योंकि प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा था। अब यहाँ पे डिफरेंस सेम है तो क्या करेंगे, अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम निकालें। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 8, 12, 16 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 16। 8, 12, 16 का एलसीएम क्या होगा? अब मैं क्या इसका डायरेक्ट, आप लोग इसका डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, 8, 12, 16 का एलसीएम मैंने बताया था कैसे निकालेंगे। आप लोग सबसे बड़ी संख्या लिखिए 16। ठीक है, 16 में क्या आता है, 4 into 4 आता है। 12 में क्या है, 3 into 4, यानी 4 तो आ गया, अभी 3 नहीं आया तो 3 डाल दीजिए। 8 में क्या है, 8 में 2 into 4, तो 2 into 4, तो इस 4 में 4 आ गया और इस 4 में 2 आ गया, तो यही संख्या का हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी 4 4 16, 3 48। ठीक है, 8 से 48, 12 चौक 48, 16 दी 48। ठीक है, तो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, और पूर्णतः विभाजित भी हो गई हमारी। 4 चौक 16 दी 48, 8 से 48, 12 चौक 48, 16 दी 48, तो हमको मिल गया एलसीएम। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि 1, 5, 9 शेषफल बचना चाहिए। जब 8 से भाग देंगे तो 1, 12 से भाग देंगे तो 5, और 16 से भाग देंगे तो 9। डिफरेंस क्या आ रहा, 8 में से 1 गया 7, 12 में से 5 गया 7, 16 में से 9 गया 7, यानी डिफरेंस सेम हो तो क्या करेंगे, डिफरेंस सेम होगा तो जो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या करेंगे, हम उस डिफरेंस को इस संख्या में से माइनस कर देंगे। कैसे, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ठीक है,
वो क्या होगा, ये 48 क्या आया है हमारा, एलसीएम आया है। ठीक है, ये 48 हो गया आपका एलसीएम। ओके, अब इस एलसीएम में से जो डिफरेंस था, 8 में से 1 गया 7, 12 में से 5 गया 7, 16 में से 9 गया 7, आपको समान शेष मिलेगा, समान डिफरेंस मिलेगा इस केस में। जो जितना भी डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 48 माइनस डिफरेंस क्या था 7 हमारा डिफरेंस था, तो इसमें से घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 41। तो ये 41 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्रॉस चेक करना है कि 41 सही है कि नहीं, तो आप चेक करिए, 8 से भाग दीजिए 41 में, 8 पंजा 40, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 12 से भाग देंगे 41 में, 12 3 36, 5 रिमाइंडर बचेगा तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 16 से भाग देंगे 41 में, 16 2 32, 9 से इस पर बचेगा तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगर आपको प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है तो एलसीएम में वो संख्या ऐड कर देनी है, और अगर डिफरेंट शेषफल बचते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो इनका डिफरेंस होता है, इन संख्याओं का दोनों का डिफरेंस जो होता है वो समान होता है। जब डिफरेंस समान होगा तो हम एलसीएम में से वो संख्या माइनस कर देते हैं। रिमाइंडर सेम होने पर ऐड करना है, डिफरेंस सेम होने पर एलसीएम में से माइनस करना है। ठीक है, समझ गए ना, तो और इस क्वेश्चन का आंसर आपका 41 हो जाएगा। ओके, गॉट इट। चलिए मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेता हूं, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आज का चौथा क्वेश्चन मैंने आपके लिए नोट किया हुआ है। क्वेश्चन क्या है मेरा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12 तथा 15 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी है जो 8, 12 तथा 15 से पूर्णतः विभाजित हो। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 8, 12 तथा 15 से पूर्णतः विभाजित हो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कंडीशन क्या है पूर्णतः विभाजित होने की, एलसीएम। हम एलसीएम फाइंड करेंगे। फिर एलसीएम फाइंड करने के बाद अब वो एलसीएम जरूरी तो नहीं है वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ही आ जाए, फिर हम उसको उस एलसीएम को 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक ले जाएंगे, फिर हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 15, एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 15, आप लोग इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, किसी भी मेथड से, मैंने आपको मेथड बता दिया, मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी जल्दी से बता देता हूँ। इसका मेथड आएगा, 15 लिया मैंने, 3 5 15, 12 में 3 चौके 12, यानी अभी 4 नहीं आया है, 4 आ जाएगा। 8 में आएगा मेरा 4 दूनी 2, 4 दूनी 8, हाँ 4 दूनी 8। ओके, तो यहाँ 4 आ गया, अभी 2 नहीं आया है इसमें, तो 2 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 15, 8 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। आप लोग एलसीएम ऐसे ही निकाला करिए तो आपका समय बच जाएगा, अदरवाइज फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड तो है ही, उससे निकाल लीजिए, जो आपको सरल लगे उससे निकाल लो। लेकिन अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको ऐसे निकालना आना चाहिए। 5 सेकंड में आपने इसका एलसीएम निकाल लिया। ठीक है ना, अब हमारा क्वेश्चन को, ठीक है, तो एलसीएम बहुत फास्ट निकालना सीखे हम लोग, जिससे हम आगे जो क्वेश्चन है उसको हम आराम से सॉल्व करें और अपने आंसर तक फाइंड कर सकें। ठीक है, तो अब क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक जाना है। तो आप जानते हैं कि ये तो 5 अंकों की भी संख्या नहीं है, तो सबसे बड़ी संख्या होने का सवाल ही नहीं है। अब इसको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक कैसे लेके जाएंगे हम लोग, इसको एक्सपेंड करना है, और जो भी संख्या होगी वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो इसका मल्टीपल होगी। मल्टीपल क्यों होगी, क्योंकि जो 120 एक ऐसी संख्या है जो 8, 12 तथा 15 से पूर्णतः विभाजित है। वो जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी वो भी 8, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो वो 120 का क्या होगी, मल्टीपल होगी। यानी वो संख्या हमारी होगी, वो हमारी संख्या क्या होगी, वो होगी 120 के। ठीक है, अब पता नहीं है के क्या है, मतलब के क्या मल्टीप्लाई करें कि हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक पहुंच जाएं। अब हमको ये फाइंड करना है। ओके, मैं इसको एक बार आपके लिए ठीक से लिख देता हूँ, 120 के, मतलब कि 120 के लिखने का मेरा मतलब ये है कि 120 का मल्टीपल होगी जो भी संख्या होगी। ठीक है, अब अब कैसे फाइंड करेंगे, अब आप जानते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, इतना आप एलसीएम तो निकाल लिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब क्या करेंगे, अब आप जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, जो एलसीएम आया था उस एलसीएम से इसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं हम लोग, 120 से इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे क्या होगा, 120 8 जा
960, 120 8 जा 960, रिमाइंडर बचेगा आपका 39, फिर आप 9 लेंगे तो 120 3 जा 360, फिर आपका रिमाइंडर 39 आएगा, फिर 9 लेंगे और फिर 3 जाएगा 360 और लास्ट में आपका रिमाइंडर 39 बच जाएगा। ठीक है, 39 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो क्या करेंगे, जो अब हमने क्या पूर्णतः विभाजित फाइंड करना था, 39 रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम इस संख्या में से 99,999 तो हमारी 120 से डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है, तो जो रिमाइंडर आ गया उस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो संख्या आएगी वही हमारी संख्या 120 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब 120 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वो 8, 12 तथा 15 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है, तो अब 99,999, ठीक है। अब इसमें से आप क्या करिए, 39 माइनस कर दीजिए, जो रिमाइंडर आया है उसको माइनस कर दीजिए, तो जो संख्या आएगी वो हमारी 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है, यही जो डिस्टर्ब कर रहा है, इसको घटा दो तो जो संख्या होगी वो हमारी 120 से डिवाइड हो जाएगी, और 120 से डिवाइड हो जाएगी तो इसका मतलब इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जब आप घटाओगे तो आएगा आपका आंसर 99,960, 99,960, और 99,960 आपके कौन से ऑप्शन में है, 99,960 आपके चौथे ऑप्शन में है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या था, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12 तथा 15 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहली बात तो ये संख्या निकालो जो 8, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होगी, वो एलसीएम होगी। एलसीएम 120 है। अब 5 अंकों तक की सब बड़ी संख्या तक जाना है, सब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम जानते हैं 99,999 है। 120 से डिवाइड करो, जितना रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर दो उसमें से, तो जो संख्या बचेगी हमारी वो हमारी 8, 12, 15 से पूर्णतः डिवाइडेड होगी। आप लोग चेक कर लीजिए, भाग दे करके 8 से भाग देंगे तो भी ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, 12 से भाग देंगे तो भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, 15 से भाग देंगे तो भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। मतलब इसका कहने का मतलब है कि इससे बड़ी 5 अंकों की कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो 8, 12, 15 तीनों से डिवाइडेड हो। ओके, गॉट इट। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो मेरे ऑप्शन नंबर डी में है, चौथा ऑप्शन है। तो आप इसको टिक करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एज इट इज मैंने ज्यों का त्यों ले लिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपको ऐसे आप कहेंगे ऐसे सॉल्व करने में तो मेरा 1-2 मिनट लग जाता है। अगर एग्जाम का क्वेश्चन था तो 2 मिनट क्यों देंगे, इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि 10 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। स्किप करेंगे तो जो ट्रिक्स होती है जो मैं लास्ट में बताता हूँ या कहीं बीच में बताता हूँ वो आपकी छूट जाएंगे। ठीक है, और पिछले वीडियो जो नहीं देखे हैं मेरे वो जरूर देख लें। इससे पहले वाले वीडियो क्लास में मैंने आपको एलसीएम की पूरी थ्योरी बताई थी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, वहां से जाके आपको इससे पहले वाली क्लास जरूर देखें। ठीक है, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। अब 5 अंकों की सारी संख्याएं आपको लिखी हुई है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99,999। आप इसी पे टक्कर के मत आगे बढ़ जाइए। ठीक है, एक कंडीशन और भी तो है कि 8, 12, 15 से पूर्णतः डिवाइडेड भी होनी चाहिए वो संख्या। तो आपका ये आंसर ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमको चेक करना पड़ेगा कि ये संख्या हमारी 8, 12 और 15 से पूर्णतः डिवाइडेड है या नहीं है। ठीक है, और ये सारी संख्या 5 अंकों की लिखी हुई है, बड़ी संख्याएं भी लिखी हुई है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक आंसर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आप क्या इसको मतलब इसका क्लू क्या होता है आप आंसर को फाइंड करने का, आपको संख्या 8 से पूर्णतः डिवाइडेड फाइंड करनी है। कोई भी संख्या मतलब ये पूर्णतः डिवाइडेड हो जाएगी 8 से। अगर मैंने क्या बताया था, कोई भी संख्या 8 से पूर्णतः कब डिवाइडेड होती है, मैंने इसीलिए पहले वाली क्लासेस में आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो आपने जो डिविजिबिलिटी नहीं देखी है तो डिविजिबिलिटी की भी लिंक मैं इसी वीडियो में डलवा दूंगा। ठीक है, तो आप पहले डिविजिबिलिटी देखिए तब आपको ये सब समझ में आएगा, अदरवाइज आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो 8 की डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताई थी कि कोई भी संख्या 8 से पूर्णतः कब डिविजिबल होगी, यदि उसके लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से पूर्णतः डिवाइडेड हो जाते हैं तो वो संख्या हमारी 8 से पूर्णतः डिवाइडेड हो जाती है। तो पहले मैं 8 से देखूं
इसमें लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है, 999 है। क्या ये 8 से पूर्णतः डिवाइडेड है? 8 एकम 8, 1 19 8 19 16 9, ये 8 से पूर्णतः डिवाइडेड नहीं है। जब ये 8 से पूर्णतः डिवाइडेड नहीं है तो ये 12 15 पे हम चेक ही नहीं करेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन ये मतलब कि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या ये 8 से पूर्णतः डिवाइडेड है? इसके 3 डिजिट्स है 940, 940 क्या 8 से डिवाइडेड है पूर्णतः? 8 एकम 8, 1 14, 8 एकम 8 6 7, 8 56, ये भी पूर्णतः डिवाइडेड नहीं है। मतलब पूर्णतः डिवाइडेड का मतलब रिमाइंडर 0 आए। 980 क्या पूर्णतः डिवाइडेड है? 8 एकम 8, 1 18, 8 19 16 2 20, ये भी हमारा 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। और मतलब लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है 8 से डिविजिबिलिटी के लिए, तो ये हमारे 8 से पूर्णतः डिवाइडेड नहीं है। अब 960 चेक करना है, 8 एकम 8, 1 8 2 16 0, ये हमारा 8, ये लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो 8 से पूर्णतः डिवाइडेड है। अब 3 ऑप्शन तो वैसे ही पहले ही मतलब कट हो गए, तो यही वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हम चेक नहीं करेंगे कि क्या ये 12 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि तीन ऑप्शन पहले ही हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन के थ्रू 10 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप कहीं फंसेंगे फिर दो ऑप्शन मैच करेंगे तो फिर हम दूसरे पे जाएंगे, फिर हम 12 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अब 12 की डिविजिबिलिटी तो मैंने आपको बताई नहीं थी, तो 12 की डिविजिबिलिटी कैसे क्या होगी? अब कोई भी संख्या 12 से कब डिविजिबल होगी? 12 का मतलब होता है 3 into 4, तो वो संख्या 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताया आपको 3 और 4 की डिविजिबिलिटी बताई थी, तो आप डिविजिबिलिटी वाला लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, पूरा लेक्चर देखें। 4 से डिविजिबल अब आप चेक भी कर सकते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी में क्या बताया था कि वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। 60 हमारा 4 से पूर्णतः डिविजिबल है, यानी इसका मतलब 4 से डिविजिबल हो गया। 3 से डिविजिबल करने के लिए इसका डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, वो भी है। ठीक है, 15 से करने के लिए 15 का मतलब होता है 3 into 5, 3 से तो चेक कर ही लिया, 5 से चेक करना है। 5 से मैंने क्या बताया था, 0 आए या फिर 5 आए तब वो हमारी संख्या 5 से डिविजिबल होगी, तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन आपको ये सब चेक नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि हमारे तीनों ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गए हैं, इसीलिए हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो डायरेक्ट आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा, 5 या 10 सेकंड मुश्किल से लगेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और आप अगले क्वेश्चन में अपना समय दे सकेंगे। तो आपको ये ट्रिक मेरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, और वीडियो पूरा देखा करिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाया करेगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।